हेलो फ्रेंड्स, इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री यूँ तो कई टैलेंटेड आर्टिस्ट से भरी हुई है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे स्टार्स भी रहे हैं जिनके निभाए हुए किरदार दर्शकों के दिलों में कुछ इस तरह से बस गए कि इन्हें किसी और किरदार में देखना दर्शकों के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं इंडियन टेलीविजन की कुछ ऐसी ब्यूटीफुल टीवी एक्ट्रेसेस की जिनकी शुरुआत टीवी में पॉजिटिव लीड रोल के साथ हुई, लेकिन फिर इनकी लाइफ में वो ऐसा रोल आया जो उनके कैरियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इन्होंने पॉजिटिव से हटकर नेगेटिव रोल किया, जो सिर्फ ऑडियंस के मन में ही नहीं बल्कि इनके कैरियर में भी कुछ ऐसा टाइपकास्ट हुआ कि इसके बाद ये ज़्यादातर सिर्फ नेगेटिव रोल्स करते हुए ही दिखी। तो आइए दोस्तों, बताते हैं आपको कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस के बारे में जो पॉजिटिव रोल करने के बावजूद भी नेगेटिव रोल्स में टाइपकास्ट हो गई। तो शुरुआत करेंगे एक्ट्रेस लीना जोमानी से, जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत ईयर 2009 में की और शुरू में कई शोज में वो पॉजिटिव रोल्स करते हुए दिखी, जिनमें से गंगा की धीज और छोटी सी जिंदगी में वो पॉजिटिव लीड रोल्स में थी। लेकिन उन्हें इन शोज से कुछ खास पहचान नहीं मिली और फिर आया साल 2014, जहाँ उन्होंने जी टीवी का सीरियल कुमकुम भाग्य किया, जिसमें वो तनु नाम की एक एक्सट्रीम नेगेटिव कैरेक्टर में थी और उनका ये रोल दर्शकों के जहन में कुछ इस तरह से छाया कि वो पूरी तरह से एक्स गर्लफ्रेंड और सेकंड वाइफ वाले रोल्स में टाइपकास्ट हो गई, जिसके वजह से इसके बाद वो अपनापन, बातें कुछ अनकही जैसे शोज में भी सिर्फ नेगेटिव रोल्स करते हुए नजर आई। तो दोस्तों, अब बात करेंगे खूबसूरत एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी के बारे में, जिन्होंने ईयर 2001 में सीरियल कभी सौतन कभी सहेली से एक पॉजिटिव लीड के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की और फिर 2005 में आया सीरियल काव्यांजलि से उन्हें पीक की पॉपुलैरिटी मिली, जिसके बाद वो कुछ शोज में पॉजिटिव रोल्स में दिखी। लेकिन फिर आया साल 2013, जब उन्होंने एंट्री ली सीरियल यह है मोहब्बतें में शगुन के नेगेटिव रोल में। जब शुरुआत के 2 साल ये रोल एक्सट्रीम नेगेटिव था और अनीता ने इस रोल में कुछ इस तरह से स्ले किया कि वो दर्शकों की नज़र में शगुन के रूप में बस गई, जिसके बाद नागिन 3 में उनकी विश के रोल ने उन्हें नेगेटिव रोल्स में और भी ज़्यादा फ्लरिश किया और अब हाल ही में ऐसा है कि वो कलर्स की सीरियल सुमन इंदौरी में एक्सट्रीम वैम्प के रोल में दिख रही है और ये सबूत है कि अनीता इस नेगेटिव रोल कितनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रही। इसके अलावा टेलीविजन की पॉपुलर एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया ने भी अपनी टीवी कैरियर की शुरुआत काफ़ी लाइट हार्टेड और पॉजिटिव रोल से किए, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली ईयर 2000 में आई सीरियल कसौटी जिंदगी के में वैम्प कोमोलिका के रोल से, और इस रोल से वो टीवी की हर खलनायिका के लिए इंस्पिरेशन बन गई। लेकिन इस रोल से वो कुछ ऐसी टाइपकास्ट हुई कि इस सीरियल के बाद 90% सीरियल्स में सिर्फ नेगेटिव रोल ही करते हुए नजर आई, जिसमें से सबसे पॉपुलर शोज रहे थे चंद्रकांता और नागिन 6। दोस्तों, अब बात करेंगे अभिनेत्री रश्मि देसाई की, जिन्होंने 2006 में टेलीविजन में कदम रखा और शुरुआत में कई शोज में पॉजिटिव रोल्स किए, जिसमें से सीरियल परी हूँ मैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। पर ये तो कुछ ही मंथ्स में ऑफ एयर हो गया और फिर साल 2009 में आफ्टर जनरेशन लीप रश्मि को इस तपस्या सीरियल उत्तरन में इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि एक नेगेटिव लीड था जो हीरो को पाने के लिए सारी लिमिट क्रॉस कर देती है। और तपस्या का ये रोल घर घर में इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि रश्मि इसके बाद मानो नेगेटिव रोल्स में टाइपकास्ट सी होकर है, जहाँ सीरियल लाइक अधूरी कहानी हमारी, नागिन 4 और नागिन 6 में वो फिर से वैम्प रोल्स पे दिखी और उन्हें इस रोल्स में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। तो दोस्तों, अब बात करेंगे एक्ट्रेस सारा खान की, जिन्होंने साल 2007 में स्टार प्लस के टॉप रेटेड सीरियल विदाई में साधना के लीडिंग रोल को प्ले करके घर घर में काफ़ी लोकप्रियता बटोरी। लेकिन इस शो के बाद तारा कुछ और पॉजिटिव लीड्स में दिखी, पर विदाई सीरियल जैसी सक्सेस को रिपीट नहीं कर पाई। और फिर आया साल 2014, सारा खान ने एंट्री ली सीरियल ससुराल सिमर का में एक नेगेटिव नागिन माया के रूप में, और ये वैम्पिस कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा, जिसकी सफलता के बाद मानो सारा ने ऐसे ही वैम्प कैरेक्टर्स की लाइन लगा दी, जहाँ शोज लाइक कवच काली शक्तियों से संतोषी माँ, बिटिया छठी मैया की जैसे कई शोज में वो सिर्फ नेगेटिव रोल्स करते हुए नजर आई और पूरी तरह से इन किरदारों पर टाइपकास्ट हो गई। तो दोस्तों, आप बात करेंगे ब्यूटीफुल एक्ट्रेस अदिति गुप्ता की, जो 2008 में आई उनकी फर्स्ट सीरियल किस देश में मेरा दिल से ही घर घर में काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी और ये सीरियल सुपरहिट रहा था, जिसके बाद अदिति ने कुछ और शोज में भी लीड किया पर वो खास चले नहीं। और फिर आया साल 2014, जहाँ अदिति ने एंट्री ली बेहद ही पॉपुलर सीरियल कबूल है में, जहाँ वो सनम 2 उर्फ खान बेगम की एक्सट्रीम नेगेटिव कैरेक्टर में दिखी और ये रोल इतना ज़्यादा इफेक्टिव रहा कि अदिति इसके बाद इश्कबाज और परदेश में है मेरा दिल जैसे बड़े बड़े शोज में नेगेटिव रोल्स करते हुए नजर आए और इन शोज में भी उनके नेगेटिव रोल्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। तो दोस्तों, अब बात करेंगे साल 2008 में सीता मैया के प्यारे से किरदार से
अपने कैरियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस देवीना बनर्जी की, जिन्होंने इसके अलावा और भी शोज में पॉजिटिव रोल प्ले किया और उन्हें पसंद भी किया गया। लेकिन साल 2015 में आए एनटीवी के सीरियल संतोषी मामे देवी पौलोमी के रोल को देवीना ने इतनी खूबसूरती से प्ले किया कि वो इस किरदार में अपनी छाप छोड़ने में सफल रही, जिसके बाद वो कलर्स के सीरियल विश और सब टीवी के सीरियल अलादीन नाम तो सुना होगा में एक्सट्रीम वैम्पिस कैरेक्टर में दिखाई दी। की वजह से उनके वैम्प कैरेक्टर्स उनके पॉजिटिव रोल्स को ओवरशैडो करने में कामयाब रहे। वेल दोस्तों, अब जिक्र करेंगे आदा खान के बारे में, जो ईयर 2009 से टीवी में एक्टिव है और बहनी जैसे मल्टीपल लीड वाले शोज में आकाशी नाम के पॉजिटिव रोल में दिख चुकी है। लेकिन साल 2012 में आया लाइफ ओके का सीरियल अमृत मंथन अदा के कैरियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जहां अमृत एक एक्सट्रीम इनसिक्योर नेगेटिव कैरेक्टर था जो घर घर में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। जिसके बाद उन्होंने कुछ पॉजिटिव रोल्स भी किए, पर उन पर किसी का खास अटेंशन नहीं गया। लेकिन फिर साल 2015 में आया सीरियल नागिन में शेषा के नेगेटिव नागिन के किरदार से आधा घर घर में लोकप्रिय हो गई। इसके बाद इसकी सीज़न 6 तक वो सिर्फ इविल नागिन शेषा और रुचिका के रोल में ही नजर आई और एक खूबसूरत एक्ट्रेस कुछ इस तरह से दर्शकों की आंखों में पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव रोल में फैमिलियर हो गई। तो दोस्तों, अब बात करेंगे टीवी की टैलेंटेड एक्ट्रेस सोनल वेंगुर्लेकर की, जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत कई पॉजिटिव रोल से की, जिनमें से सीरियल सासरी सिस्टर और ये वादा रहा प्रमुख रहे। लेकिन 2017 में आए स्टार भारत की सीरियल शाम दाम दंड भेंट में निभाए मंदिरा के नेगेटिव किरदार में सोनल को काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली, जिसके बाद वो 90% सीरियल्स में सिर्फ नेगेटिव रोल्स करते हुए नजर आई, जिसमें से ये तेरी गलियां, यह चाहते, कुमकुम भाग्य जैसे शोज में वो नेगेटिव रोल्स में दिखी। और उनके करंट सीरियल जमाई नंबर 1 में उनका रोल हीरो और उनके बीच का थर्ड एंगल का है। वह सोनल डेफिनेटली एक प्रॉपर पॉजिटिव लीड रोल डिजर्व करती है। इसके अलावा मेंशन करेंगे टीवी की प्रिटी और टैलेंटेड एक्ट्रेस इशिता गांगुली को, जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत सासरी सिस्टर सीरियल में पॉजिटिव रोल से की थी और उन्हें काफ़ी पसंद भी किया गया था। इस सीरियल के बाद इशिता जितने भी शोज में नजर आई, उनमें से 90% शोज में वो सिर्फ नेगेटिव किरदारों में ही दिखी। शोज लाइक इश्क का रंग सफ़ेद, नत कृष्णा और गौरी की कहानी, मैत्री जैसे पॉपुलर शोज में वो एक्सट्रीम नेगेटिव कैरेक्टर्स में ही थी और वो इन किरदारों में कुछ ऐसे टाइपकास्ट हुई कि उनके करंटली रनिंग शो छोटी ठकुराइन में भी वो चमकीली नाम के वैम कैरेक्टर में कह ढा रही है। लेकिन इशिता इससे कई ज़्यादा डिजर्व करती है। वेल दोस्तों, फाइनली बात करेंगे एक्ट्रेस आलिशा पनवर की, जिन्होंने अपने फर्स्ट लीडिंग सीरियल इश्क में मर जावा में आरोही के पॉजिटिव और तारा के नेगेटिव रोल दोनों को साथ साथ प्ले किया। लेकिन तारा के रोल में उनकी परफॉर्मेंस इतनी दमदार थी कि इनका ये रोल आरोही के पॉजिटिव कैरेक्टर में भी भारी पड़ गया। जिसके बाद मेरी गुड़िया सीरियल को छोड़कर आलिशा जितने भी शोज में नजर आई, सब में हीरो हीरोइन के बीच थर्ड एंगल के रूप में इंट्रोड्यूस हुई और सब में अपने प्यार को पाने के लिए ऑब्सेस नजर आई। फिर चाहे वो सीरियल कुमकुम भाग्य हो, या फिर हो सीरियल नत कृष्णा या जेवर, या फिर हो सीरियल तेरी मेरी एक जिंदगी, या फिर उनका लेटेस्ट सीरियल लेकर हम दीवाना दिल, इसमें भी वो तारा के ग्रे शेड कैरेक्टर में नजर आ रही है। आलिशा इन सब सीरियल्स में सिर्फ वैम्प के रोल में ही नजर आई है और इन सारे किरदारों में उनके तारा के कैरेक्टर की झलक भी नजर आई है। वेल, आलिशा एक बेहद ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है और उनकी इस छवि को अब टूटना चाहिए और आलिशा को अब एक बड़े शो में एज अ पॉजिटिव लीड फिर से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो टैलेंटेड एक्ट्रेसेस जिनके निभाए गए नेगेटिव कैरेक्टर्स उनके पॉजिटिव कैरेक्टर्स पे भारी पड़ गए, जिस वजह से वो इस तरह के रोल्स पे पूरी तरह से टाइपकास्ट हो गई। बट ये सभी एक्ट्रेसेस एक बढ़िया पॉजिटिव रोल डिजर्व करती है। तो दोस्तों, आप इनमें से किस एक्ट्रेस को एक प्रॉपर पॉजिटिव लीड रोल में देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।